रेलवेज आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ये एक ऐसा परिवहन है जिसके माध्यम से देश का कोई भी व्यक्ति एक कोने से दूसरे कोने में एक छोटी सी राशि दे करके सफर कर सकता है। जी हाँ, आज हम इसी कड़ी में बात करने वाले हैं भारत में आखिर जो ट्रेनें हैं वह हमेशा लेट क्यों चलती हैं। जी हाँ, हमेशा लेट ही क्यों चलती हैं। आखिर ऐसी कौन सी यहाँ पर मजबूरी है जो कि भारतीय रेलवेज को निभानी पड़ती है। और अगर देखा जाए तो भारतीय रेलवे एक अव्वल दर्जे वाली रेलवेज में मानी जाती है, जहां पर इसके लिए हर साल हजारों करोड़ों रुपए का जो है वो यहाँ पर बजट निकाला जाता है। लेकिन आज भी भारतीय रेलवे अपनी पंक्चुअलिटी के ऊपर काफी ज्यादा सीनियरिटी से अगर नहीं देख रही है। तो चलिए आज हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर इंडियन रेलवे ट्रेन सिस्टम जो है हमेशा लेट क्यों चलता है। सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवेज में जो ट्रैक्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारे इंडियन रेलवेज में जो है वो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के ट्रैक्स होते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों ने कई बार देखे होंगे वो होते हैं नैरो गेज, जो कि पहले चलते थे। संकीर्ण गेज हम जिसको बोलते हैं, सबसे छोटी लाइन होती है। इसके बाद मीटर गेज, फिर आती है ब्रॉड गेज। इन 3 प्रकार की ट्रेनें तो आप सभी लोगों ने देखी होंगी। अभी कहीं ना कहीं जगह पे नैरो गेज ट्रेन का भी संचालन अभी भी हो रहा है, जो कि अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ था। और मीटर गेज के जो अभी कई सेक्शंस हैं वो अभी इंडियन रेलवेज में बचे हुए हैं। और ब्रॉड गेज में तो आमूमन तौर पर आप सभी लोगों ने सफर किया ही होगा। ये वह बड़ी रेल लाइन होती है जो कि अभी ब्रॉड गेज के नाम से जानी जा रही है। अब चौथा कौन सा है? चौथा है दोस्तों स्टैंडर्ड गेज। जी हाँ, जिस पर जो है वो अधिकतर जो मेट्रोज होती हैं वो यहाँ पर ऑपरेशनल है। जी हाँ, अगर बात की जाए तो इंडियन रेलवेज में अगर स्टैंडर्ड गेज का उपयोग हो रहा है तो वो बस केवल और केवल यहाँ पर मेट्रो के पर्पज से ही किया जा रहा है। इसके अलावा लंबी दूरी के लिए ब्रॉड गेज का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। हालांकि बाहर के देशों में टोटली स्टैंडर्ड गेज के ऊपर ऑपरेशन चालू होते हैं। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज, इन तीनों ट्रैक्स की हमारे इंडियन रेलवेज में अभी लंबाई 68,043 किलोमीटर की है। जी हाँ, और अगर देखा जाए तो 2022 में इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर 1,28,300 किलोमीटर तक की है। जी, अब हम बात करते हैं उसमें 13,500 पैसेंजर ट्रेनें जो है वो यहाँ पर प्रतिदिन चलती हैं और 8,500 मालगाड़ियों का संचालन प्रतिदिन किया जाता है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 808.6 करोड़ जो है वो यहाँ पर पैसेंजर्स ने सफर किया था 2022 में भारतीय रेलवेज में। और इसी के साथ में 2022 में अगर हम बात करें फ्रेट की यानी कि मालगाड़ी की, तो 1418.1 मिलियन टन्स का जो है यहाँ पर इधर से उधर फ्रेट का ऑपरेशन किया गया था इंडियन रेलवेज के द्वारा। अब इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज में आखिर हम जो अभी बात करने वाले हैं वो इस टॉपिक के ऊपर आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारत में ट्रेनें लेट क्यों होती हैं। तो उसी की कड़ी में सबसे जरूरी बात ये हो जाती है कि हमको पहले ये समझना होगा कि हमारी जो ट्रेन्स हैं उनके ऊपर क्या क्या चीजें यहाँ पर लागू होती हैं। जी हाँ, सबसे पहले ट्रेन्स की एवरेज स्पीड जो कि आपको समझनी होगी। मेल और एक्सप्रेस कैटेगरी की जो ट्रेन्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू हो जाती है। और पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं वह 33 kmph यानी कि किलोमीटर प्रति आवर से शुरू हो जाती है। वहीं फ्रेट यानी कि मालगाड़ियों की 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू हो जाती हैं। मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर वंदे भारत 160 kmph पे अपनी टॉप स्पीड पर चलती है, लेकिन उसकी एवरेज स्पीड 92 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाती है। और यही सबसे हाईएस्ट एवरेज स्पीड है हमारी इंडियन रेलवेज में। यानी कि हमारी भारतीय रेलवेज में अगर कोई ट्रेन सबसे ज्यादा औसतन रफ्तार से सफर करती है तो वह है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिनकी 92 यानी कि 92 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तय करती है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इतिहास के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। रेलवेज का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके रोलिंग स्टॉक्स को देखा जाए तो यहाँ पर अभी कुल मिलाकर के 1,02,831 किलोमीटर, और वैसे अगर आंका जाए तो टोटल 1,28,500 किलोमीटर के टोटल रेलवे ट्रैक्स हैं, जिनमें से रनिंग में है बस केवल 1,02,831 किलोमीटर, जिसमें से नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज शामिल हैं। अब
इसको मेंटेन करना काफी मुश्किल है। तो इसी की वजह से वीक और पुअर जो ट्रैक्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। ऐसा जो कहना है वो सीपीआरओ के द्वारा कहा गया है, जो कि नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे जो ट्रैक्स हैं वो काफी वीक हैं और पुअर हैं, जो कि अंग्रेजों के जमाने के बिछाए हुए हैं। और इसी के साथ साथ में मेंटेनेंस जो है उसमें काफी लगता है। तो मेंटेनेंस को देखने के लिए काफी लंबा समय लगता है, उसमें पैसा भी खर्च होता है। तो ये एक दूसरी वजह होती है कि यहाँ पर जो ट्रेन है वो दोस्तों अधिकतर लेट चलती हैं। अब भारतीय रेलवे में ट्रैक्स कभी सीधे आपको नहीं दिखेंगे। भारतीय रेलवे में जो ट्रैक्स हैं वो हमेशा मुड़े होते हैं, यानी कि कर्व के साथ होते हैं। कई जगह घाट सेक्शंस आ जाते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग स्पीड के रिस्ट्रिक्शंस भी दिए जाते हैं, जिसमें जो ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड को कभी 10 तो कभी 20 कभी 30 तो कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने की महज अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर स्पीड के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पर अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी ट्रेन को लेट करने के लिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो हो जाता है फेंसिंग। जी हाँ, फेंसिंग बहुत ही जरूरी है। अगर आपको किसी भी ट्रेन को काफी अच्छी रफ्तार से दौड़ाना है तो फेंसिंग होनी चाहिए ट्रैक्स के अगल बगल में, जिससे कोई जानवर या कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पर ट्रैक में ना आए, जिससे जो है वो यहाँ पर स्पीड मेंटेन रहे और लोको पायलट को भी जो है ब्रेक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़े। और जो तीसरी चीज है जो कि विदेशों में काफी उपयोग में लाई गई है लेकिन भारतीय रेलवे में अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस हुई है, जिसका नाम है एलिवेटेड रूट्स। जी हाँ, हमारे भारतीय में जो यहाँ पर जो रेलवेज है वो ग्राउंड पे तो सारे ट्रैक्स बने हुए हैं लेकिन कभी एलिवेटेड नहीं बने। एलिवेटेड अगर आप देखोगे तो डीएमआरसी जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, और भी जो मेट्रोस होती हैं हमारी इंडियन रेलवेज में या अलग अलग मेट्रो की जो सिटीज हैं वहाँ पर जो फ्लाईओवर्स होते हैं उनके ऊपर जो है ट्रैक्स बने हुए थे। वहाँ पर ना ही कोई व्यक्ति पहुंचता है, ना ही कोई जानवर पहुंचता है, ना ही कोई असामाजिक तत्व पहुंचता है। तो स्पीड काफी अच्छी तरीके से वहाँ पर मेंटेन हो जाती है। अगर हम बात करें अगली वजह के ऊपर तो वो है यहाँ पर लो क्वालिटी रेलवे ट्रैक्स। आज़ादी के समय से बनाए गए रेलवे ट्रैक्स को हम ज़्यादा हद तक मॉडिफाई नहीं कर पाए, तो उनकी मेंटेनेंस लगातार होती रहती है, जिसके चक्कर में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ट्रैकमैन, गैंगमैन वगैरह इन सब पे पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तो उसके चक्कर में स्पीड के रेस्ट्रिक्शंस भी बने रहते हैं। अगर हम बात करें अगले रीजन के ऊपर तो वो होने वाला है यहाँ पर रोलिंग स्टॉक्स। जी हाँ, जैसा कि हमने भी ट्रैक्स के बारे में समझा, अब अगला रीजन है रोलिंग स्टॉक्स, जहाँ पर कोचेज आते हैं। पहले आईसीएफ कोचेज चला करते थे और अभी भी चल रहे हैं। अब एलएचबी कोच चलना है, जिनका जो यहाँ पर निर्माण है वो काफी तेज गति से किया जा रहा है। नए नए प्रकार के जो आधुनिक कोचेज आ रहे हैं जिनको हम बोलते हैं एलएचबी कोचेज, इनमें रफ्तार है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की, लेकिन इनको आज भी 130 किलोमीटर और एक दो ट्रैक्स को छोड़ के जहां पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चला करती हैं, वहां पर जो है 130 के ऊपर नहीं चलाया जाता है। तो इनका भी उपयोग नहीं होता क्योंकि हमारे पास उतने अच्छे ट्रैक्स ही नहीं है जिनके ऊपर हम अपने आधुनिक कोचों को उनकी अधिकतम रफ्तार से दौड़ा सके। तो इसीलिए ट्रेनें जो है वो अधिकतर लेट हो जाती हैं अपने समय पर। दूसरा कारण हमारा रोलिंग स्टॉक्स में ये रहता है कि हाई स्पीड जो ट्रेन है वो अभी हमारे पास में नहीं है। अभी हमारे पास में मैक्सिमम सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जैसे वंदे भारत हो गई है, तेजस एक्सप्रेस हो गई है या राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन हो गई है, जो कि 160 किलोमीटर तक अपना सफर तय कर लेती हैं। अगर तीसरे कारण के ऊपर हम बात करें तो टाइम टू टाइम जो इंस्पेक्शंस हैं वो यहाँ पर होने चाहिए और होते भी हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि ट्रैक्स को एक हद तक यहाँ पर डाइवर्जन में डाल दिया जाता है, जिससे जो ट्रेनें हैं वो अपने रफ्तार से नहीं चल सकती हैं और उनमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना होता है। अगर हम बात करें लाइफलाइन ऑफ द नेशन, जी हाँ, लाइफलाइन ऑफ द नेशन फरवरी 2005 में एक व्हाइट पेपर था। जी हाँ, और उसमें साफ साफ तौर पर दर्शाया गया था कि इंडियन रेलवेज में जो 40% जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो 100% से भी ज्यादा ट्रैफिक का यूज हो रहा है उनमें, तो वो काफी ज्यादा दबाव है। और 90% से ज्यादा अगर ट्रैफिक यूज होता है किसी भी ट्रैक पर तो उसे जो है वो यहाँ पर सैचुरेटेड कंसीडर किया जाता है भारतीय रेलवे में। मुकुट मिट्टी ने कहा था, जो कि स्टैंडिंग कमेटी है भारतीय रेलवे में और साथ ही साथ में राज्यसभा मेंबर भी हैं, और उन्होंने जो है वो यहाँ पर स्क्रॉल द वेबसाइट में कहा था कि अगर किसी भी ट्रैक पर 80% का ट्रैफिक रहता है तो हम उस ट्रैक को जो यहाँ पर है वो एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में ले लेते हैं, यानी कि वह ट्रैक सबसे ज्यादा सही रहता है किसी भी ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। और वहां पर जो ट्रेन्स हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ में अपना जो सफर है वो यहाँ पर तय करती हैं और लेट लतीफी जैसी जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। तो
इंडियन रेलवेज के कुछ ये कारण थे जिसकी वजह से जो है अधिकतर भारतीय रेलवे की जो पैसेंजर ट्रेन हैं, एक्सप्रेस ट्रेन हैं और मेल हैं और यहाँ पर प्रीमियम ट्रेन हैं, ये सभी एक हद तक आकर के लेट हो जाती हैं, क्योंकि ना ही हमारे पास डेवलप ट्रैक्स हैं, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन नहीं हो सकते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और पैसा उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, आप लोग इन सभी चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं कि आखिर इंडियन रेलवेज में लेट लतीफ़ी क्यों होती है। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।